नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सबके माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा शिक्षित और धनवान बने, और बेटा भी यह प्रयास करता है कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम जी रहे हैं वह और बेहतर हो, और उसमें वह सफल भी होता है। मगर एक चूक हम कर जाते हैं। जो हमारे अध्यापक या गुरुजन होते हैं, हम उनकी दी हुई शिक्षा से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि जो शिक्षा उन्होंने हमें प्रदान की है हम उसमें वैल्यू एडिशन करें। महाभारत काल के अंदर अर्जुन इसके उदाहरण थे कि वे अपने गुरु से भी अधिक लोकप्रिय तथा अचूक धनुर्धर बने। वो गुरुवर द्रोणाचार्य जी की शिक्षा से संतुष्ट होकर नहीं बैठे, बल्कि जो शिक्षा उन्होंने प्रदान की थी उसमें R&D करते रहे और सतत अभ्यास करते हुए धनुर्विद्या में नए आविष्कार कर दिए। वर्तमान काल में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर विद्यार्थी या शिष्य अपने गुरु से आगे निकला है। शिक्षा का कभी अंत नहीं होता, वह अनंत है। व्यक्ति मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता है, और असली विद्यार्थी वही है जो दूसरों से सिर्फ सीखता ही नहीं बल्कि उसमें अपनी कार्य कुशलता तथा हुनर से उसमें वैल्यू एडिशन करके समाज को नया उत्पाद प्रोडक्ट देकर जाता है। पुरुष और स्त्री की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, तो क्या खूबसूरती की परिभाषा यही है कि जिसकी आंखों की बनावट अधिक अनुशासित तथा आकर्षक है वही आंखें सुंदर हैं? नहीं, आंखें उसकी सुंदर हैं जो किसी की बदसूरती में भी खूबसूरती ढूंढ लेता है, जो ये समझ लेता है कि परमपिता परमात्मा ने जो डिजाइन तैयार किया है वह अतुलनीय है। ऐसा डिजाइन, ऐसी सूरत, ऐसी आंखें 800 करोड़ की दुनिया में किसी दूसरे की नहीं है। तो ये चाहे दिखने में कितनी ही कम आकर्षक हो फिर भी बहुत सुंदर है। तो परिभाषा यह हुई कि सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, वस्तु में नहीं। इसी प्रकार पूरा शरीर भी उसी का खूबसूरत है जो दूसरों के कम सुंदर शरीर से नफरत नहीं करता बल्कि उसके अंदर भी खूबसूरती निकाल लेता है। सांसारिक परछाई धूप में या उजाले में साथ देती है, मगर आध्यात्मिक परछाई अंधेरे में भी उतना ही साथ देती है, क्योंकि उजाला और अंधेरे का महत्व केवल संसार में है। मगर जो व्यक्ति आध्यात्म विद्या में है उनके लिए उजाला और अंधेरा एक समान हो जाता है, और उनका ऑरा इस प्रकार बन जाता है कि उनकी परछाई अंधेरे में भी उनके साथ रहती है और दिखाई देती है या महसूस होती है। जिस प्रकार धृतराष्ट्र को अपनी महत्वाकांक्षा बहुत भारी पड़ी, जिसके फलस्वरूप उसके 100 लड़के उसके सामने मारे गए और अंत में वह स्वयं भी जंगल की आग में जलकर भस्म हो गया, उसी प्रकार जो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्त्री पर अपना अनावश्यक अधिकार समझता है उसका अंत भी अत्यंत दयनीय होता है। हमें चाहिए कि हम अपने को योग्य बनाते हुए सात्विक तथा आत्मिक इच्छाएं रखें, फिर प्रभु हमें वह वस्तु प्रदान करेंगे जिससे हमारा वर्तमान जीवन तथा आने वाला लोक परलोक मंगलमय हो जाएगा। फल में रस कहां से आता है? खटास और मिठास कहां से आती है? हम सब ने बचपन में मिट्टी खाई है, अगर नहीं खाई है तो अभी खाकर देख लें। मिट्टी के अंदर आम का रस, खट्टापन, मिठास कभी हमने अनुभव की है क्या? यह सब बीज का कमाल है। जिस फल का वह बीज है उसके अंदर खटास भी है, मिठास भी है,
और द्रव्यता भी है। एक छोटा सा बीज जो चने के बराबर है वह भारी भरकम वृक्ष को जन्म देता है। बीज के अंदर भगवान द्वारा बनाया गया नक्शा भी है, जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि नीचे का तना कितना फुट लंबा होगा, उसकी कितनी मुख्य शाखाएं होंगी, कितनी उप शाखाएं होंगी, कितनी मात्रा में छोटी छोटी टहनी होगी, किस किस की कितनी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई होगी, कितने पत्ते उगेंगे, कितने फल उगेंगे और उन सभी फलों के अंदर समान रूप से मिठाई भी वितरित होगी और कितने दिनों के बाद वे टूटकर स्वयं धरती पर भोजन बनकर गिरेंगे और कौन कौन उन्हें खाएगा। ये सारा कार्यक्रम, ये सारा वृत्तांत उस छोटे से बीज में लिखा होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। हम अपने वास्तविक पिता भगवान को ढूंढने चले हैं, मगर हमें यह नहीं पता कि हमारे पिताजी कौन हैं, करते क्या हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। यह प्रकृति जो हमारे सामने दिखाई देती है, यदि इसकी बनावट तथा संचालन को हम ठीक तरह से जान जाएं तो फिर हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर भगवान हमें ढूंढेंगे। पर पहले हम अपने पिता को ठीक तरह से तो ढूंढें। जिस प्रकार शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने अपनी पहचान हेतु चारों ओर प्रकृति का माया जाल बिछा रखा है। सब कुछ ओपन है, जो उन्हें पहचानना चाहता है पहचान ले, किसी पर कोई बंदिश नहीं है। जो अपना कल्याण करना चाहेगा वो प्रयास करेगा और पाएगा, ये नियम है। हम सभी अपना जन्मदिन कितने उत्साह, उमंग तथा धन खर्च करके मनाते हैं। आजकल तो जन्मदिन मनाने के लिए होटलों की बुकिंग होती है, मगर जो आध्यात्मिक हैं वे जानते हैं कि जन्मदिन मनाने से कितना भारी नुकसान होता है। जन्मदिन मनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आज के दिन हमारा जन्म हुआ था और आज हम बहुत खुश हैं। बस संसारी व्यक्ति की सोच यहीं पर शुरू होकर यहीं पर समाप्त हो जाती है, मगर आध्यात्मिक व्यक्ति का मस्तिष्क उससे आगे बढ़कर कार्य करता है। वो जानता है कि मनुष्य जन्म हमें मिला ही इसलिए है कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु की उपासना करते हुए तथा वैराग धारण करके अपने वास्तविक घर प्रभु के धाम पहुंच जाएं। वह मनन करके ये जान लेता है कि जो व्यक्ति अपने जन्मदिन को मना रहा है, सभी दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर रहा है, वह अपने आप को संसार की जंजीर में बुरी तरह से जकड़ रहा है तथा अपना अगला जन्म 100% कन्फर्म कर रहा है। वह संसार को सच समझ रहा है तथा बार बार जन्म लेना, बार बार मरण करना स्वीकार कर रहा है। वो इस ड्रामे को परम आनंद समझ रहा है, जो मृग तृष्णा की तरह दिख तो रहा है मगर वास्तव में है नहीं। यदि हम जन्मदिन को सांसारिक दृष्टि से देखें तो भी हमारी जिंदगी में जो समय एक बार आकर चला जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। हम और हमारी पृथ्वी भले ही सूर्य की एक निश्चित दूरी पर परिक्रमा कर रही है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका हर चक्कर नया होता है। चाहे पिछले 450 करोड़ साल से एक ही पथ पर वो क्यों ना घूम रही हो। उत्सव तो संत महात्मा भी मनाते हैं, मगर वह जन्मदिन नहीं बल्कि मरण दिन मनाते हैं। वो जानते हैं कि जन्मदिन तो साल में सिर्फ एक बार आता है, वह भी अगले साल आएगा कि नहीं कुछ नहीं पता। लेकिन मरण दिन, हर घंटे, हर मिनट पर, हर सेकंड में हमारे साथ चलता है। जिस समय हमारा जन्म होता है, मरने की प्रक्रिया उसी वक्त से शुरू हो जाती है और जिस दिन हम मरते हैं उस दिन वो प्रोसेस पूरा होता है। तो जो हर समय हमारे साथ होता है वही तो सत्य होता है। वह सत्य क्या जो साल में सिर्फ एक बार आए, अब वह भी पक्का नहीं।
तो जो आध्यात्मिक पुरुष झूठा जन्मदिन न मनाकर हर क्षण में सच्चा मरण दिन मनाता है, तो फिर सर्वशक्तिमान प्रभु उसके मरने की प्रक्रिया को ही समाप्त कर देता है, क्योंकि वह अपनी एक ही जिंदगी में लाखों बार मर चुका होता है। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।